तो इन दोनों को सेट कर लिया तो कोई बीमारी आपके पास नहीं आ सकती। 100 से ज्यादा कमेंट्स आ चुके हैं। चैंट कितनी बार करना है, सब यही पूछ लोगे? रुक जाओ, थम जाओ। राहु की वजह से अति है क्या? आती है, राहु की वजह से आती है क्या? अब आप, मैं कह रही हूँ ये किसी के कारण भी आती हो, चाहे राहु के कारण आए, चाहे शनि देव के कारण आए, चाहे किसी और के कारण आए, चाहे आप बाहर खूब खा रहे हो उसके कारण आए। आपको कोई वजह ढूंढने की जरूरत नहीं है कि किस वजह से हो रहा है। मैं कह रही हूँ आपके पेट में दर्द हो रहा है, एपिलेप्सी है, कॉन्स्टिपेशन है, हाईली एसिडिटी बन रही है, इम्यून सिस्टम वीक है, बस करो ना सॉल्यूशन। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है डायरेक्ट। ठीक है। तो और इसके यूजेस चलो बता देती हूँ आप लोगों को। और हाँ, माइग्रेन, जैसे किसी को माइग्रेन है, यहाँ पे है किसी को माइग्रेन की प्रॉब्लम? ऐसा तो हो नहीं सकता ना हो। माइग्रेन वाले पता है बेचारे कितने तंग रहते हैं। अगर आपने किसी का माइग्रेन सही करा दिया ना, जिंदगी भर दुआ देगा आपको। पैसे अलग देगा, दुआएं अलग देगा। इंडिया में कितनी जनता है? 800 करोड़ में से मेरे हिसाब से 100 करोड़ लोगों को माइग्रेन तो होगा कम से कम। तो माइग्रेन वाले नेक पे लिख लें टन, ब्लैक कलर से। अभी लिख के देख लो, अगर किसी को अभी भी माइग्रेन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही है तो। अब ये आपके हाथ में, बताओ मैजिक वॉन्ड है या नहीं है? तुरंत सॉल्यूशन दे दो भैया, कुछ नहीं पूछना, तू अभी मेरे सामने कर। ऐसे बोलो उसको, तू 10-15 मिनट कर, प्रॉब्लम सही हो जाएगी। जैसे सपोज करो 1-2 साल के बच्चों को कोई प्रॉब्लम हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है, आप उनके लिए तुरंत चैंट करना स्टार्ट कर सकते हो। 5-10 मिनट में प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। एक बार फ्लाइट में गई थी मैं कहीं, एक छोटा बच्चा बहुत रो रहा था, मतलब 9-10 महीने का बच्चा। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि पेट में दर्द है कि कहाँ दर्द है। 9-10 महीने का बच्चा क्या बताएगा? मेरे को तो बस टन याद आया और उसके लिए टन चैंट करने लग गई मैं। और उसके पेरेंट्स को भी नहीं पता होगा। अब जब भाई बच्चा रोता है तो अच्छा नहीं लगता ना, चाहे किसी का भी बच्चा हो। आप बिलीव नहीं करोगे, 5 मिनट के अंदर उसने रोना बंद कर दिया। तो ये मैंने खुद ट्राई की हुई है चीजें, आप किसी और के लिए ट्राई करना, पर आप तब वर्क करेंगी जब आप इसको इंस्टॉल कर लोगे। ठीक है। तो हमारा ये हो गया टन। अब 4-5 और बता दूं आपको, है ना? है तो काफी सारे, सारे तो नहीं बता पाऊंगी। नेक्स्ट है ह्रोम। ह्रोम, ह्रोम, ह्रोम। आप ट्रस्ट करना, ये ऐसे मैजिक की तरह काम करेंगी ना। आप रोज फीडबैक दोगे मुझे, डेली, तुरंत फीडबैक्स, हैंड टू हैंड फीडबैक्स बनेंगे इसके। फोटो खींच लो इसकी फटाफट से। ठीक है। अब ये पता है क्या है? इसका कनेक्शन है शिव जी के साथ। तो इसमें ये किस लिए काम करता है? जब भी आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए, डेथ लाइक सिचुएशन, सोचो डेथ लाइक सिचुएशन बता रही हूँ, जब आपको लगे कि अब तो गए बस, अब तो कोई सोल्यूशन ही नहीं है, अब तो भगवान भी बचाए तो बचाए वरना कोई नहीं बचा सकता, तो आप रोम 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 चैंट करना स्टार्ट कर दो। कोई भी ला इलाज बीमारी हो किसी को, उसको डेली करवाओ। इनक्योरेबल डिजीजेस, बेसिकली ये आपको मोक्ष दिलाता है, आपकी परेशानियों से मुक्त कराता है। रोम नहीं है, रोम है। ये आपको दिखाया तो था, रोम। प्रदीप जोशी जी, कुछ लिखना नहीं इस पे, कुछ लिखना नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज। HRAUM, रोम। HRAUM। अब एक ऐसा ही स्विच, वैदिक स्विच वर्ड है दुरंत देव। दुरंत देव। ये मान लो जैसे आप सपोज करो कि आपके पास इंस्टेंटली कॉल आ गई कि भैया तुम्हारे नाम पे तो कोई टैक्स का नोटिस आ गया है, या कोई कोर्ट कचहरी का वो आ गया मैटर, या आपको थाने बुलाना पड़ रहा है,
मतलब ऐसी सिचुएशन आती है कई बार, आप बहुत घबरा जाते हो, डर जाते हो कि अब क्या करना है नेक्स्ट, जहां पे आपको फेवर चाहिए इंस्टेंटली, या हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है किसी काम के लिए, आपको इंस्टेंटली हेल्प चाहिए। मतलब ये मास्टर स्विच वर्ड है, आप किसी भी सिचुएशन में कर सकते हो उसको। जब आपको लगे कि अब कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब इंस्टेंटली कहीं से भी कोई चमत्कार हो जाए या आपके फेवर में कोई चीज हो जाए, तो आप दुरंत देव दुरंत देव दुरंत देव दुरंत देव दुरंत देव चैंट करना स्टार्ट कर दो। आपके पास जब ये आ जाएंगे ना सारे, आप पता है आप खुद को क्या समझोगे, खुद को देवी देवताओं से कम नहीं समझोगे आप। हाँ राधिका जी। हम्म। मैम ये दुरंत देव का तो मैजिक मैंने देखा हुआ है, जी। आपके मुंह से मैंने सुना था। तो एक दिक्कत हो गई थी प्रोफेशन में। हम्म। तो मेरे हस्बैंड ने बोला ये एक चैंट करो, पवित्र कहते हैं। तो मैंने वो चैंट करना शुरू करा, वो 2 घंटे में मेरा रिजल्ट आ गया था। 2 घंटे में मेरे फेवर में आ गई थी चीज, जो कि 10 दिन से लटकी पड़ी थी। अब देखो, अब आपको पता ही है कि एक वर्ड की क्या ताकत हो सकती है। तो भैया पता है आपको, नेक्स्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलो इनको। Congratulations, ma'am. Congratulations, ma'am. Congratulations, madam. Congratulations, ma'am. Congratulations, Congratulations. ma'am. Congratulations. Congratulations. Madam. Congratulations, congratulations, Congratulations. थैंक congratulations. यू Bless दी, you. थैंक यू दी। Congratulations, lots of blessings। Gratitude. थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब एक चीज और है, आपको किसी भी चीज में सक्सेस चाहिए, सफलता, ये सफलता ही एक स्विच वर्ड है। करके देखना इसका मैजिक। सफल तब भी बोल सकते हो और सफलता भी बोल सकते हो। सफल तब, सफल तब, सफल तब, या फिर सफलता सफलता सफलता। आप करके देखो क्या चमत्कार होता है। और पता है कुछ कुछ तो आपको यकीन भी नहीं होगा, पर वो आपके लिए काम करेंगे, क्योंकि वो मैंने इंस्टॉल कर रखे हैं, एक्टिवेट कर रखे हैं ना। तो अपनी दिमाग मत चलाना, यूज करना बस। लॉजिक मत लगाना कैसे करेगा वैसे होगा। देखो जहां ज्यादा लॉजिक होता है वहां चमत्कार कतई नहीं होते, मैजिक नहीं होते। मैजिक वहीं होते हैं जहां लॉजिक खत्म हो जाते हैं। चमत्कार तभी तो होते हैं ना आप लोगों की लाइफ में, जब आपके हाथ खड़े हो चुके होते हैं अपना दिमाग चला चला के। जब भगवान भी आप बोल देते हो ना, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि अब हम तो कुछ नहीं कर सकते, अब ऊपर वाला ही कोई चमत्कार कर सकता है। तो अगर आप लाइफ में अपने चमत्कार या मैजिक देखना चाहते हो, तो लॉजिक को हर वक्त नहीं यूज करना, कभी कभी सही है लॉजिक। अब ये मैजिक है पूरा, ये जो साइंस है ये कंप्लीटली मैजिकल साइंस है।